यस प्यारे विद्यार्थियों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस प्रमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण चैप्टर चल रहा था अपना, और ये बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत EFM का जो फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग बजटिंग कंट्रोल उसके अंतर्गत है। और इसमें हमने पढ़ा था मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की दो चीज़ें आपने पढ़ी थी। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। आज हम पढ़ेंगे कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस के अंतर्गत भी आता है एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सामग्री मिश्रण विचरण। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला आपको बताया था SQ माइनस AQ इंटू SP, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। इससे आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस आता है। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सामग्री मिश्रण विचरण। कई बार ये स्थिति आती है कि कोई भी कंपनी है X वस्तु का निर्माण करते हैं, तो X वस्तु के निर्माण में दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिश्रण किया जाता है और उस मिक्स्ड वेरिएंस ज्ञात किया जाता है। दो या दो से अधिक सामग्री का उपयोग करते हैं किसी वस्तु के निर्माण के लिए, तो उसमें हम ये फिक्स करते हैं कि स्टैंडर्ड मिश्रण क्या होगा क्वांटिटी का, और एक्चुअल क्वांटिटी का मिश्रण क्या किया जब वस्तु का निर्माण हुआ। उन दोनों के बीच में कोई यदि अंतर आता है तो उसका हम विचरण ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो गाजर के हलवा बनाने के लिए हमें गाजर की आवश्यकता पड़ेगी, चीनी की आवश्यकता पड़ेगी, मावा की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि गाजर का हलवा बनाने 1 किलो हलवा बनाने के लिए हमें कितना गाजर चाहिए, कितनी उसमें चीनी चाहिए, कितना उसमें मावा चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किए हैं उसका एक्चुअल में जब आपने गाजर का हलवा तैयार किया है तो उसमें एक्चुअल में कितना आपने गाजर काम में ली, कितनी चीनी काम में ली और कितना आपने मावा काम में लिया, तो इन दोनों के बीच का आपको विचरण ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का RSQ माइनस AQ इंटू SP। RSQ का मतलब है यहाँ पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यहाँ पर हमने ली थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर लेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, संशोधित प्रमाप मात्रा माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू SP का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। अब RSQ कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है RSQ यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। यानी कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने टोटल है उसका अनुपात निकालते हैं कि ईच जो मटेरियल है उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी काम में ली है, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से। इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये RSQ कैसे निकालते हैं यहाँ पर हम बताया गया है। तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि यदि RSQ जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इज ग्रेटर देन AQ एक्चुअल क्वांटिटी से, तो ये फेवरेबल होगा, अनुकूल होगा। इसको हम F से डिनोट करते हैं। ये जो RSQ है यदि ये अधिक है और एक्चुअल क्वांटिटी यदि आपकी कम है, इसका मतलब आपका विचरण अनुकूल है, फेवरेबल है। इसके विपरीत स्थिति है यदि RSQ इज लेस देन AQ, यानी कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज लेस देन एक्चुअल क्वांटिटी इक्वल टू A डिनोट किया अपन ने, ये अनफेवरेबल है, यानी कि ये प्रतिकूल स्थिति है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज करिए X वस्तु के निर्माण करने के लिए हमें दो सामग्री का मिश्रण करना है, मटेरियल A और मटेरियल B। मटेरियल A के लिए हमने स्टैंडर्ड फिक्स करके थे 60 टन्स रुपीज़ 10 रुपीज़ पर टन और 90 टन्स रुपीज़ 20 रुपये पर टन, यानी कि ये तो हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 टन्स और 90 टन्स। और ये है एक्चुअल मिक्स जो किया 80 टन्स का किया, उसकी रेट थी 12 रुपये प्रति टन, और जहाँ 60 टन था इसकी रेट थी 25 रुपये पर टन से। तो अब आपको X वस्तु के निर्माण करने के लिए दो वस्तुओं का मिश्रण किया, मटेरियल A और मटेरियल B,
और इसके आधार पर आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस ज्ञात करना है। तो मिक्स्ड वेरिएंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा है RSQ माइनस AQ इंटू SP। अब आपको RSQ ज्ञात करना है, तो RSQ ज्ञात करने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल एक की कितनी है 60 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 और 90 कितना होगा 150 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी टोटल कितनी है 140 इंटू 140। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 56 ये आ जाएगी आपका RSQ ए मटेरियल की। अब बी मटेरियल की कितनी आएगी, वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ईच मटेरियल, इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसमें की 90 अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150 इंटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 140। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये 15 छकी 90 14 छकी 84 84 टन्स। तो ये RSQ हो गई एक मटेरियल की और ये RSQ हो गई आपकी बी मटेरियल की। अब आपको इसके अंतर्गत फीड करना है, जैसे RSQ कितनी है इसमें 56 माइनस AQ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 80 ये मटेरियल के लिए, इंटू SP कितना है स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 56 माइनस 80 तो माइनस 24 इंटू 10 तो ये माइनस 240, यानी कि RSQ कम है AQ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये प्रतिकूल हो गई ए से डिनोट कर दिया। ये तो होगा ए का। अब बी का निकालें अपन, बी का कैसे निकलेगा, RSQ कितने बी की RSQ आई इसकी 84 माइनस AQ एक्चुअल क्वांटिटी भी कितनी है 60 इंटू SP बी की SP कितनी है 20 रुपीज़। तो 84 माइनस 60 ये आ गया 24 इंटू 20 ये आ गया आपका 480, ये आएगा प्लस में। इसका मतलब ये हो गया फेवरेबल। यहाँ पर RSQ ज़्यादा है 84 है और AQ आपकी 60 है, इसका मतलब अनुकूल हो गया, फेवरेबल हो गया तो 480। अगर इनको हम दोनों को एक साथ करें, ए मटेरियल का ये हुआ बी का ये हुआ, दोनों किया है तो ये 240 फेवरेबल हो जाएगा। क्योंकि 480 फेवरेबल है, इसमें से 240 माइनस कर देंगे तो आपका 240 फेवरेबल आपका आ गया है। तो ये हो गया आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है कि पहले जो फॉर्मूला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस के वो आपको लिखना है RSQ माइनस AQ इंटू SP। अब आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे ज्ञात करनी है, उसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है आपको मटेरियल A B C कितने भी आपको दे रखे हो सकते हैं, उनमें आपको पहले RSQ ज्ञात करनी है इस फॉर्मूले से, उसके बाद इस फॉर्मूले में फीड करके और आपको मटेरियल A की B की जितने भी मिश्रण हैं उनकी इंडिविजुअल ज्ञात करके और फिर एक्साइट ज्ञात करके आपका आ जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि मटेरियल जो यूजेज वेरिएंस है उसका जो पहला पार्ट है मटेरियल मिक्स वेरिएंस वो आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।